प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग घर पे ठीक ठाक हैं, बीमारियों से बचे हुए हैं। पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी मैथ की, इसी कड़ी में दोबारा शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ उन वीडियो को देख करके मुझे लगता है जो मेरी भूख है पढ़ाने की वो पूरी होती नहीं दिख रही। इसलिए मैं मेरी जो पढ़ाने की भूख है उसको पूरा करने के लिए दोबारा से मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो आपने इन वीडियो को देख करके अपना काम साथ के साथ पूरा कर लेना। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप तुरंत मेरे से फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझाइए, तो हम आपको दोबारा समझाएंगे। आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स का परिचय। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम गणित में ड्राइंग में प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये औजार है, आप देख रहे होंगे, ये टूल है ज्योमेट्री बॉक्स का। मेरे ख्याल में आपको देखते ही समझ में आ गया होगा ये क्या है, इसका क्या नाम है। इसको हम प्रकार बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको कंपास भी कहते हैं। जब हम इसका प्रयोग ज्योमेट्री बनाने में करते हैं, गणित के कार्य करने में करते हैं, तो इसमें पेंसिल और जो ये नुकीला सिरा है, पेंसिल का नुकीला सिरा और ये जो इसकी सुई है, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। प्रकार का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये जो प्रकार की सुई है और ये पेंसिल, इसमें चाक लगा हुआ है, जो आप यूज करते हो, आप उसमें पेंसिल डालते हो, कई बच्चे पेन भी डालते हैं उसमें, तो ये दोनों इनकी जो नुकीला सिरा है, दोनों इनका ये बराबर होना चाहिए। और ये आपको पता ही है किस काम में आता है, कोण बनाने में काम आता है, रेखाखंडों को मापने में काम आता है, ज्योमेट्री बनाने में काम आता है, रचनाएं करने में काम आता है। और इसके बाद ये जो टूल है आप देखते ही समझ गए होंगे, ये इसको हम गणित की भाषा में रूलर बोलते हैं, फुटा भी बोल देते हैं इसको, और इसको मापक भी बोलते हैं। गणित में इसको रूलर या मापक कहते हैं, लेकिन हम आपस में इसको फुटा कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 1 फुट के बराबर होती है, तो इसलिए इसका नाम फुटा भी है। इसको हम दूरियां मापने में, रेखाखंडों को मापने में, रेखाखंड को खींचने में हम रूलर का, मापक का इसका प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल में पता लग गया होगा आपको इसका। अब इसके बाद क्या है, ये चांदा, इसका नाम क्या है, चांदा। इसके द्वारा हम कोण बनाते हैं, कोण मापते हैं। जिन कोणों की रचना हम प्रकार के द्वारा नहीं कर सकते, उन कोणों की रचना हम इस कोण मापक के साथ करते हैं। इसको हम डी भी कहते हैं, चांदा भी कहते हैं इसको। और लेकिन इसका गणित की भाषा में जो असली नाम है वो क्या है, कोण मापक है। इसके द्वारा हम उन कोणों की रचना करते हैं जिन कोणों को हम प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते, तो उनको बनाने में ज्यादा ये सहायक है। अब दो त्रिभुजों जैसे, ये देखिए, ये दो त्रिभुज हैं हमारे पास, इनका क्या नाम है, सेट स्क्वायर। इनका क्या नाम है, सेट स्क्वायर। इनको भी हम कोण मापने में, रचनाएं करने में
इनका प्रयोग करते हैं, इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं दोनों को। अब इसमें एक के बारे में बताता हूं मैं। एक सेट स्क्वायर में एक कोण 90 का, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का होता है। और दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है उसमें एक कोण 90 का और जो दो कोण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, 45-45 डिग्री के होते हैं। ये चीजें हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। और एक चीज और होती है, वो इसमें है नहीं, उसको हम डिवाइडर बोलते हैं। उसके दोनों, जैसे इसकी एक तरफ सुई है, उसके दोनों तरफ सुई होती है, उसको डिवाइडर कहते हैं। उसको भी हम रेखाखंडों की दूरियां मापने में प्रयोग करते हैं। हमने रेखाखंड बनाना है या किसी आकृति की भुजाओं की दूरियां मापने में हम उसका प्रयोग करते हैं, उसका नाम डिवाइडर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन चीजों का आपने पता होना चाहिए। अब हम 5वें चैप्टर में, मैंने 5वें चैप्टर की 2 वीडियो में आपको भेज चुका हूं। वो वीडियो मेरी अपनी बनाई हुई नहीं थी, वो वीडियो मैंने YouTube से यों उठा करके आपके पास भेजी है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रारंभिक आकारों को समझना। 5वां चैप्टर है जो प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकारों को समझना, ये है हमारा आज का जो चैप्टर है, 5वां चैप्टर। इसमें क्या है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में 3-4 चीजें बताई थी। रेखा, मेरे ख्याल से आपने वो सीख ली होगी। रेखाखंड, किरण, बिंदु, प्रतिच्छेदी रेखा, ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी। मुझे पक्का विश्वास है कि आपने ये जो गणित की ये बिंदु हैं, ये जो हम इसको परिभाषाएं कह सकते हैं, ये आपने सीख ली होंगी। अगर आपने इन चीजों को नहीं सीखा है तो आपको एक दिन का और समय दिया जाता है। पहले आप इनको सीख लें, उसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगी। दोबारा फिर बता देता हूं मैं आज। रेखा क्या होती है? चौड़ाई रहित लंबाई को हम रेखा कहते हैं। जैसे ये है, इसको हम दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप देखोगे इसके दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं रेखा के। अब हम रेखाखंड, रेखा के भाग को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। ए बी, जैसे ये होगा ए बी, रेखाखंड। समझ में आई बात? ये रेखा के भाग को या रेखा के खंड का मतलब टुकड़ा होता है। रेखाखंड जो 2 शब्दों को मिलाकर के बना है, रेखा और खंड। रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा या रेखा का हिस्सा। रेखा के भाग को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, जैसे इसमें मैंने ये लिखा है ए और बी। अब है किरण, किरण का एक अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ तीर का निशान होता है। एक तरफ हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं और दूसरी तरफ हम इसको नहीं बढ़ा सकते, तीर का निशान। किरण की क्या निशानी है? एक तरफ अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? तीर का निशान होता है। तीसरा है बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु आभास मात्र है। जैसे मैंने निशान लगा दिया और इसका नाम लिख दिया सी, ये कोई भी ऐसे ये सब बिंदु है। बिंदु है जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ऊंचाई हो, वो बिंदु होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा जब 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो वो क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। या ये कह लीजिए
इन दो रेखाओं में एक साझा बिंदु हो तो वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने ये काम सीखना है और पक्की कॉपी पे करना है। तो आज के लिए इतना ही। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बना करके मैं आपको हर रोज भेजता रहूँगा। तो आप पक्की कॉपी तैयार करते रहें और अपनी तैयारी करते रहें।